देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी थाना क्षेत्र के विसौल गांव में आधी रात में विश्वामित्र आश्रम में गूंजी गोलियों की तरतराहट। महंत के आश्रम में लगाई अपराधियों ने आग। बासोपट्टी के चानन गांव में 70 वर्षीय एक महिला ने बीमारी की वजह से क्रोध में आकर की आत्महत्या। बेनीपट्टी अनुमंडल के ढंगा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 262 के दुर्गा मंदिर परिसर में लगाया गया कोविड टीकाकरण शिविर। 250 लोगों ने कराया वैक्सीनेशन। जयनगर में देवधा थाना की पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजौली प्रखंड के महाराजपुर गांव में सड़क की पीसीसी ढलाई में बरती जा रही अनियमितता, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने राजनगर के ग्राम पंचायत सतघारा के 4 वार्डों का किया निरीक्षण। खसरा रोग के उन्मूलन व रुबेला के नियंत्रण को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मधवापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार ने अनेक विभाग के कर्मचारियों के साथ की बैठक, सरकारी योजनाओं की समीक्षा। बिस्फी में वैक्सीनेशन टीका का हुआ अभाव, लोगों में प्रशासन के खिलाफ बढ़ता जा रहा आक्रोश। और मधवापुर में वार्ड नंबर 5 में 494 फीट नाला का 1 साल से रुका है निर्माण। 60% राशि लेकर ठेकेदार फरार। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र के विसौल गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सोमवार की रात आधी रात में विसौल गांव के विश्वामित्र आश्रम में कुछ अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हालांकि इस दौरान महंत के आश्रम में आग लगाने की बात कही गई है, जहां तकरीबन 50,000 से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस बाबत आश्रम के पुजारी जयराम पांडे ने बताया कि महंत जी किसी काम से पटना गए हुए थे। हरलाखी थाना क्षेत्र के विशौल गांव में उस समय दहशत फैल गई जब रात के 12 बजे विश्वामित्र आश्रम में गोली की तरतराहट की आवाज गूंजने लगी। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधियों ने आश्रम की छत पर बनी कमरे, जिसमें आश्रम का महंत रात्रि विश्राम करते हैं, उस कमरे में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर भाग चुके थे और कमरे में रखे कपड़े, एलसीडी, रुपए समेत करीब 50,000 का सामान जल गया। इधर आश्रम के महंत ब्रजमोहन दास का कहना है कि अपराधी उनकी हत्या की नीयत से आए थे, लेकिन गनीमत रही कि वह जरूरी कार्य से पटना गए हुए हैं। आश्रम के पुजारी जयराम पांडे ने बताया कि महंत पटना गए हैं और वह सभी पुजारी नीचे सो रहे थे। अचानक से आश्रम के बगल वाले कमरे में सो रहे शिक्षक विक्रमादित्य सिंह ने शोर मचाया कि जल्दी उठो, आश्रम के ऊपर वाली कमरे से धुआं निकल रहा है। आनन फानन में जब सीढ़ी के रास्ते छत के गेट पर गए तो देखा कि 3 अज्ञात अपराधी छत पर है। फिर हम डरकर नीचे भागे और सभी गेट को बंद कर लिया। तभी अचानक से छत के ऊपर से गोली चलाने की आवाज आई। उन्होंने बताया कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से बारी बारी से 3 राउंड गोली चली। वहीं ग्रामीण नागेंद्र मंडल, मुकेश आतिश समेत कई लोगों ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनकर लोग अपने अपने घरों में दुबक गए और जब पुलिस पहुंची तब बाहर आए।
हालांकि पुलिस ने गोली चलने की पुष्टि नहीं की है। वहीं महंत का कहना है कि इससे पहले भी बीते अप्रैल माह में घटना का अंजाम देने अपराधी आश्रम में घुसा था। उसी माह आश्रम का दूध ले जा रहे ड्राइवर को नकाबपोश अपराधियों ने घेर कर मारपीट, लूटपाट व जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी प्राथमिकी भी दर्ज है, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा मामले को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया, जिसका नतीजा है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, जिससे कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। उन्होंने आश्रम की सुरक्षा के लिए रात में पुलिस की ड्यूटी लगाने की मांग की है। हालांकि थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि घटना का लिखित आवेदन मिलने के बाद पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच करेगी और जांच के बाद कार्रवाई भी होगा। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में आए दिन भगवान की मूर्ति चोरी होने समेत मंदिरों में कई तरह की आपराधिक घटना होने का मामला कोई नई बात नहीं है। महज कुछ ही माह पूर्व हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत धरोहरनाथ मंदिर के 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। इधर बात करें विश्वामित्र आश्रम की, तो थाना से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर यह आश्रम है और घटना की सूचना के 1 घंटे बाद पुलिस का पहुंचना बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। गौरतलब है कि यही आश्रम है जो मान्यता है कि जब भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र के साथ धनुष भंग सभा में भाग लेने अयोध्या से पधारे थे, तो राजा जनक ने विश्राम के लिए इसी सुंदर सदन में भगवान को ठहरने का स्थान दिया था। लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण आज इस आश्रम के महंत और पुजारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप विश्वामित्र आश्रम के बगल में यहाँ पर रहते हैं। रात में कुछ घटना बताई जा रही है, कुछ अपराधी लोग विश्वामित्र आश्रम के छत वाले रूम में जाकर के वहाँ पर आग लगा दी और 3 राउंड फायरिंग किया गया। आप क्या जानते हैं, रात में आप लोग क्या देखे, क्या सुने, बताएंगे जानकारी। 12 बजे रात को हम उठे पेशाब करने के लिए, तो हमने ऊपर देखा धुआं उठ रहा है। धुआं उठता देख करके पेशाब करके हम ताला लगाया और इन लोगों के नज़दीक पहुंचा कि धुआं कैसे हो रहा है भाई 12 बजे रात में। वहाँ देखा तो इन लोगों को कहा कि बाहर निकलिए, देखिए ये धुआं कहाँ से हो रहा है। ये लोग अपना निकले, देखे। उसके बाद जब कि हम कहे कि इसको देखा जाए ऊपर बच्चा गया, वो क्या नाम है अभय, लेकिन वो देखा कि 2-3 आदमी छत पर है, ताला लगा हुआ है लेकिन छत पर है, घूमकर चला आया। हम लोगों को कहा कि भीतर ढुक जाइए, ताला लग जाए, तो भीतर दिमाग से ढुक गए हम लोग, ताला लगा। फिर हिम्मत मान करके एक बार हम लोग निकले, ये सब इस रूम में हम थे, ये सब जंगला खोल कर रहे यहाँ, तो गर्मी था, जंगला खोले हुए थे। आए तो सब जंगला बंद कर दिया। अब बंद करके फिर इसी में बैठे हुए थे। कुछ हार्ट प्रॉब्लम भी है हमको हल्का, उसके चलते हम कुछ सोच रहे थे, धड़कन कुछ ज़्यादा बढ़ा, हमको नजर आया, तो हम शांत होकर बैठ गए। लेकिन तब तक आवाज़ होने लगी। क्या चीज़ का आवाज़ हो रहा था? अब पटाखा फूटा कि बम फूटा, लेकिन जोर से आवाज़ हुई। कितने राउंड बताया जा रहा है कि 3 फायरिंग का? एक बार एक राउंड हुआ, एक आवाज़ हुई, करीब 10 मिनट के बाद फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ 10 मिनट के बाद। क्या नाम परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है विक्रमादित्य सिंह, घर मेरा जयनगर है। आप टीचर हैं? हाँ, हम यहाँ एक शिक्षक हैं, शिक्षक के नाम जरूरी काम से कल 10 बजे पटना के लिए रवाना होगा। करीब 7-8 बजे पटना बाद में रात 12 बजे आश्रम से फोन आया, कुछ ताकि आश्रम पर आकर ऊपर वाले रूम में आग लगा दी और फायरिंग कर रहे हैं। इसमें सूचना जिला थाना प्रभारी को दी। 1 घंटे के बाद में पुलिस आई। अपराधी मेरी हत्या करने के लिए आए थे, लेकिन संजोगवश मैं उस समय में मर गया। घटना भेल की जानकारी है छा पास? जानकारी है इनमें जो हम सब रही सुत, हम तो ठीक 12 बजे हम पेशाब करे ला उठली तो हम हिंकर भाइयों रहे, दोनों आदमी उठली, ताला खोलल कई, पेशाब कैली। पेशाब कर हम सब अंदर में जा दिया तो मास्टर जी उठ कर अखिन जो पेशाब करी तरी वो हो,
वो देखलखिन धुआं होइए ओहिसँ धुआं केना होइ छै। जब हमसब अंदर में जब आबि गेलियै तकर बाद में एक बेर लहास उठली होइए पूरा इजोत भऽ गेलै एकदम लाल भऽ गेलै। तखनी से खट 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 हुआ लगलै। तकर बाद में आवाज गोली के आवाज से होले? हाँ गोली के आवाज रह रही के 3 बार जी बतावे? 3 बार, एक बार कम अयलै बीच में एक बार फिर जोर से अयलै आ लास्ट में जाइले जब वही जना मकान खसि पड़लै एतेक आवाज धन धन लगलै। की नाम भेल अहाँके? हमर नाम भेल महेंद्र कामत। कते मकान है? अहिया महात्मा जी आश्रम में विश्राम करै छियै? हाँ भंडारी से भंडारी छी जी। क्या बताएं, मतलब ये लेकर के 2 बार ऐसे घटना हुआ है। इससे पहले भी हुआ था तो प्रशासन भी आया था रात में, उसका क्लू भी देखा जो निकला था बाहर डकैत सब, वो भी देखा था उस समय में भी। हम लोग पूरे एकदम दहशत। बहरहाल रात का घटना क्या है बताइए? रात में घटना है क्या कि सर हम लोग तो थोड़ा, हमारा घर थोड़ा साइड में है, लगभग 12:30 बजे में हमको महंत जी जो है सो फोन किए। वो तो यहाँ थे नहीं, पटना थे। जो इस तरह की बात है वहाँ पे जो है सो कुछ साउंड जो है सो बम या जो भी हो, गोली का आवाज़ या साउंड किसी तरह का एक आवाज़ आया। वो बोले कि वहाँ पे गोली वोली चल रहा है, स्थान को पूरा घेर चुका है। तो हम लोग तो डर के हमारे घर में ही थे। उसके बाद प्रशासन को फोन किया, प्रशासन जो है आधे घंटे के बाद आया। उसके बीच में जो है 2 बार फिर जो है आवाज़ आया। हम अपने छत से जो इसको ढूंढना शुरू किए कि भाई कहाँ से आवाज़ आ रहा है, कैसे क्या है। छत पे जब थे तो एक बार फिर से साउंड आया, यानी गोली चलने की साउंड? गोली चलने की, जैसे लग रहा था कि मतलब बम है कि गोली है क्या है, मतलब हम लोग तो उतना जानते नहीं कि कैसा साउंड होता है। उससे जो हम लोग एकदम दहशत में हम लोग आ भी नहीं रहे। जब प्रशासन जो आई है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये जो घटना बार बार हो रही है यहाँ पर, क्या कहेंगे इसको लेकर के? यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है कि एक मिथिला का एक ऐतिहासिक धरोहर है विश्वामित्र विशाल का मंदिर, और यहाँ पे जो इस तरह का घटना बार बार, एक बार नहीं बार बार हो रही है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। यहाँ पे जो भी हमला करता है या करवाता है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि एक समाज का एक धर्म स्थान है और इतिहास में भी इसका वर्णन किया गया है। और इस ऐसे पवित्र जगह पे किसी आपराधिक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो इस तरह का हमला करता है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें और इसके सुरक्षा के कुछ प्रबंध करें। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के चानन गांव में एक 70 वर्षीय महिला के आत्महत्या करने की खबर सामने आई है। बहरहाल इस आत्महत्या के बाद मृतका के पति का कहना है कि इस आत्महत्या में किसी का दोष नहीं है। महिला चर्म रोग से परेशान थी, वह बहुत बीमार थी, कई दिनों से इलाज चल रहा था लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रही थी। साथ ही इस कारण वह मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त भी हो गई थी। इस आत्महत्या में किसी का कोई हाथ नहीं है। जिस वक्त उसने आत्महत्या की उस वक्त सब खेत पर काम करने गए हुए थे। इस मामले को लेकर मृतका के पति के आवेदन पर थाने में यूडी केस दर्ज किया गया है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चानन गांव से एक 70 वर्षीय महिला ने अपने ही घर के अंदर घर के बरेरी में रस्सी से लटक कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान चानन गांव निवासी शिवनाथ महतो की 70 वर्षीय पत्नी कुमारी देवी के रूप में किया गया है। परिजनों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मृतका वर्षों से बीमार होने के कारण उसका रहन सहन और बोलचाल बिगड़ने लगा था। मृतका का इलाज भी काफी कराया गया लेकिन वह ठीक नहीं हो पाई। मृतका के पति शिवनाथ महतो ने पुलिस को आवेदन दिया है। बताया गया कि मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे मृतका के पति जब घर पहुंचे तो कई बार आवाज लगाया दरवाजे से, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद मृतका के पति जब घर में प्रवेश किया तो देखा कि घर के अंदर बोरी में रस्सी का फंदा लगाकर मृतका लटकी हुई थी, जिसे देख मृतका का पति जोर जोर से चिल्लाने लगा। सुनकर ग्रामीण भी मौके पर एकजुट हुए। मृतका के पति ने बताया कि इस घटना में किसी का भी कोई दोष नहीं है। मृतका के पूरे शरीर में चर्म रोग, दिमाग से भी वह विक्षिप्त हो चुकी थी, कई दिनों से बीमार थी और आखिरकार क्रोध में आकर उसने आत्महत्या कर ली।
घटना के समय घर पर भी कोई नहीं था। खेत में काम करने के लिए सभी गए थे। जब खेत से घर वापस आए तो घटना की जानकारी मिली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। इधर मृतका महिला के पति के आवेदन पर पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर लिया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल के कलवाही प्रखंड के ढंगा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 262 के दुर्गा मंदिर परिसर में कोरोना टीकाकरण केंद्र लगाया गया। गौरतलब है कि अब तक 3 बार कोरोना टीकाकरण को लेकर शिविर लगाया जा चुका है। मंगलवार को लगे इस शिविर में तकरीबन 250 लोगों के कोरोना का वैक्सीनेशन किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के गांव ढंगा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 262 के दुर्गा मंदिर परिसर में कोविड-19 का टीका लगाया गया। दुर्गा मंदिर परिसर में मंगलवार को 250 लोगों का बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से शिविर लगा। मंगलवार से पहले भी 2 दिन कोरोना वैक्सीन का शिविर लगाया गया था। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 3 दिन शिविर लगा है, जिसमें 730 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन का टीका ढंगा गांव में लगाया गया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर को पोलियो सुपरवाइजर राजकुमार पासवान व समाजसेवी मिथिलेश कुमार ठाकुर के देखरेख में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वैक्सीनेशन शिविर में चिकित्सा पदाधिकारी शंभुनाथ झा, हेल्थ मैनेजर रविरंजन प्रसाद, आंगनबाड़ी सेविका सीमा देवी, सोनी देवी, पूनम, आशा, मुन्नी, शकुंतला, डेटा ऑपरेटर कार्यपालक सहायक रवि, राजीव, एएनएम स्नेहलता, आराधना, विमला समेत कई लोग उपस्थित रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में देवधा थाना की पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देवधा थाना की पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार थाना क्षेत्र के पीठवा टोला निवासी लालधारी मुखिया व उसराही गोठ निवासी मोहम्मद फिरोज राइन शामिल है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के महाराजपुर गांव के वार्ड नंबर 4 में हाई स्कूल के समीप मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत हो रही सड़क निर्माण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। इसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए विभागीय पदाधिकारी से अनियमितता की जांच कराने की मांग की है। खजौली प्रखंड के महाराजपुर गांव स्थित वार्ड नंबर 4 में हाई स्कूल के समीप मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत निर्माण हो रही सड़क की पीसीसी ढलाई कार्य में भारी अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। मैनापट्टी से कमला तटबंध तक करीब 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण 1 करोड़ 62 लाख की लागत से हो रही है, जिसमें कार्यकारी एजेंसी के द्वारा घटिया किस्म का मटेरियल सड़क पर बिछाया जा रहा था। मटेरियल में गिट्टी, सीमेंट व बालू के साथ काफी मात्रा में मिट्टी का मिलावट देख ग्रामीण युवक भड़क गए। इतना ही नहीं, सड़क के निर्माणाधीन स्थल से काफी दूर से मटेरियल लाने के कारण सड़क पर बिछाने से पूर्व ही जमकर पत्थर हो गया था, जिसे मजदूरों को द्वारा तोड़-तोड़कर पानी मिलाने के बाद सड़क पर बिछाया जा रहा था। ग्रामीण युवकों के कार्य में हो रही अनियमितता को देख ग्रामीण रोशन सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने कार्य पर रोक लगाते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी का कहना था कि इससे पूर्व भी इसी सड़क में पुलिया का निर्माण किया गया था, जो बनने के साथ ही टूटने लगा था, जिसका ग्रामीण युवकों के द्वारा विरोध किया गया। बाद में कुछ हद तक सुधार किया गया। उन लोगों ने कहा कि निर्माण स्थल के काफी दूरी पर मटेरियल तैयार करने के कारण मटेरियल जमकर पत्थर हो जाता है। जमा हुआ मटेरियल को सड़क पर बिछाने से सड़क मजबूत नहीं होगा और बनने के साथ ही टूट जाएगा, जिससे ग्रामीणों को सड़क की समस्या से कभी निजात नहीं मिलेगी। प्रदर्शनकारी दोषी कार्यकारी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, साथ ही मशाला को निर्माण स्थल पर तैयार करने की मांग कर रहे थे, ताकि स्थानीय लोग इसकी गुणवत्ता देख सके। प्रदर्शनकारी में रोशन कुमार सिंह, लाल सिंह समेत कई लोग रहे, जिन्होंने कार्य को लेकर विरोध किया। हालांकि दर्जई विजय ठाकुर ने जवाब दिया, वह चौंका देने वाला था। उन्होंने गड़बड़ी की बात को नकारते हुए कहा कि स्थानीय लोग वहां नेतागिरी कर रहे हैं।
युवकों को शराब पीने के लिए रुपए चाह रहे। कहा मटेरियल ला रहे ट्रैक्टर फंस गया था, जिसके कारण ट्रैक्टर पर लोड किए हुए मटेरियल जम गया था। ग्रामीणों के विरोध से उसे हटा देने की बात कही गई। इतना ही नहीं कि उन्होंने कहा कि खजौली संतू महतो चौक से कन्हौली होते हुए मैनापट्टी गांव जाने वाली सड़क स्थानीय लोगों के विरोध के कारण 4 वर्षों से फंसा रहा। इससे जेई व एग्जीक्यूटिव का क्या बिगड़ गया? विरोध करने से स्थानीय लोगों को ही डाले से पहले जो है ना मिट्टीकरण वाला से हो लल हमरा से वीडियो दोनों साथे में डाल तो देवे ज्यादा अथी बनले तो कत से आल छे ई जे एले माल कत से एले ई जे माल जे एले कत गाम पर सोने ते ढेले हैं उठा के नली सामने में ना तो एक मिनट हां कहू ना ई अहू संगे परेशानी भ सकैया। अहू कोनो काज करबै त काम करबे त अहाँ के जखन अखन जे शाम खराब भ गेल त अहाँ आइन कथि ले लेके सही को कहती ना। एक मिनट हम तू माल उठा के फेर सामने में ना बाजू ना बाजू कहू ना कहू की भ गेल छले की प्रॉब्लम छले माल सुधार के त उठेबो ना कि जनाते ढेपा फोड़ के मिला दियो आ फेरो जे है ऐसा चल जा पानी में मिला दे। कहू ना कौन प्रॉब्लम छले बताओ ना कैमरा पर बताओ कैमरा पर बताओ ना जा कत रहल छे त एना ने बजियो कैमरा पर बजियो तू बना के दबा ना सर कत चल गेलिए यो अहीं के कहै छी किनको संगे परेशानी हो सके तो परेशानी के सही का करियो ना अहाँ के ऐसा सुनियो ना अहाँ के ऐसा पहले यो त पुल बनल छलिए पुलो में मिट्टी यहाँ से मिलोने छलिए ओहो के विरोध भेल छलिए ओत जे पुल बनल छलिए बुझलिए कथि दे ओ कोन जे पता देखा जाए गए वह बातें है तब ना ई अहाँ माइट पूरा ल जाओ ई वाला जे अथी केने छै नया आनू तखन काम बनत न त अब जहिया आनबे तहिया से एहि पर काम नहीं हम सही हो देब। साफ बात बुझियो ठीक है। अहाँ सबके जे इच्छा है काम रोक देबे रोक दियौ। काम रोक देलिए कि नहीं पसार सके छे अहाँ पसार के दिखाओ ट्रैक्टर है ना ट्रैक्टर सीज को रखवा दे बुझ गेलिए ट्रैक्टर सीज भ जात अहाँ के सामान सीज भ जात बुझ गेलिए। अभी पत्रकारों के बुलावे छे एनाही त रह दियो हाँ ढेपा हम क्या फोड़त वहाँ के अरे तो ई नहीं छे जे सीमेंट के गोला आन के दियो ओइ पर अहाँ प्लास्टर कर दियो एक गाड़ी फंसे ना यो त दादा वो मटेरियल सुधार के देलवे ना खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने राजनगर प्रखंड के सतघारा ग्राम पंचायत के 4 वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं में बरती गई अनियमितता को देखा, जिस पर विभागीय पदाधिकारी को फटकार भी लगाई गई और अगले 1 सप्ताह के अंदर कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार के द्वारा राजनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत सतघारा के 4 वार्डों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान राजनगर के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत के मुखिया व संबंधित वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने देखा कि किसी भी वार्ड में योजना बोर्ड नहीं है। सभी वार्डों में विभिन्न स्थलों पर लीकेज व पाइप में कटाव के कारण सभी घरों में जलापूर्ति समय से नहीं पहुंच पा रहा है। विभाग के दिशा निर्देश के अनुरूप पाइप की गहराई नहीं पाई गई। नल पोस्ट की उचित ढलाई व जहां तहां उखाड़ कर फेंका पाया गया। कुछ जगह नल नहीं लगाए गए हैं। वार्ड नंबर 9 और 4 में स्टेबलाइजर तक नहीं लगाया गया है और स्ट्रक्चर टावर के ऊपर से ही पानी लीकेज कर रहा है। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत सतघारा के मुखिया, तकनीकी सहायक व सभी वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति को फटकार लगाई गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर सभी को ठीक करवाया जाए, फिर 1 सप्ताह के बाद जांच की जाएगी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए कार्यों को 7 दिनों में पूरा करवाए और प्रतिवेदन उपलब्ध कराए। अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यों का पूरा नहीं किया जाता है तो मुखिया सहित सभी दोषियों के ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निरीक्षण के क्रम में पंचायत सचिव व लेखापाल उपस्थित नहीं पाए गए, उनके ऊपर स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया गया।
मधुबनी जिले में शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी बीच बुधवार को खसरा रोग के उन्मूलन व रुबेला के नियंत्रण को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। मधुबनी जिले में शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में शिशुओं में होने वाले बुखार व दाने से संबंधित संदिग्ध खसरा रुबेला रोग आधारित संशोधित सर्विस को लेकर 29 जुलाई को राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। भारत सरकार खसरा रोग के उन्मूलन व रुबेला रोग पर नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। इस आलोक में खसरा रुबेला उन्मूलन रणनीति के तहत देश में पूर्व से प्रचलित खसरा रुबेला के आउटब्रेक के बदले केस आधारित सर्विलांस किया जा रहा है। बुखार व दाने के लक्षण परिलक्षित होने पर खसरा का सर्विलांस किया जाना है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि नियमित टीकाकरण के आच्छादन व टीकाकरण के पूरक अभियानों जैसे खसरा रुबेला अभियान के सुदृढ़ीकरण के फलस्वरूप खसरा रोग के मामलों में कमी आई है। इसे देखते हुए इंडियन एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप्स ऑन मिजल्स रुबेला की अनुशंसा के आलोक में कुछ राज्यों में बुखार व दाने के आधार पर खसरा रुबेला का सर्विलांस प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत पूर्व से प्रचलित 3C अर्थात खांसी, जुकाम और नेत्र श्लेष्मा स्रोत के आधार पर किए जा रहे सर्विलांस के स्थान पर बुखार व दाने के लक्षण परिलक्षित होने पर खसरा रुबेला का संदिग्ध मामला मानते हुए सर्विलांस किया गया, जिससे खसरा रुबेला के सर्विलांस में काफी महत्वपूर्ण परिणाम परिलक्षित हुए। खसरा उन्मूलन के प्रत्येक चरण में खसरा के सर्विलांस मानकों को संशोधित किया जा रहा है। बुखार व दाने के लक्षण परिलक्षित होने पर खसरा रोग के सर्विस के लिए इसके मानक में किए गए संशोधन पर सभी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, आईडीएसपी यानी कि जिला सर्विलांस पदाधिकारी, जिला स्तरीय नोडल चिकित्सा पदाधिकारी, जिला डेटा प्रबंधक आईडीएसपी का 29 जुलाई को 11 बजे पूर्वाह्न में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस संबंधित लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं कार्यशाला में भाग लेने के लिए अपने जिला के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जिला सर्विलांस पदाधिकारी, सर्विलांस कार्य आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में
मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधवापुर प्रखंड कार्यालय में नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार ने अनेक विभाग के कर्मचारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विभिन्न कार्यों की समीक्षा की, साथ ही लंबित कार्यों के निष्पादन के लिए कर्मियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। वीडियो राजेश कुमार ने मधवापुर प्रखंड कार्यालय में अनेक विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित कार्यों का निष्पादन करने में कोताही नहीं करने का निर्देश संबंधित विभाग के कर्मचारियों को दिया। वीडियो ने आवास, पेंशन, नल जल, ग्राम कचहरी, कन्या सुरक्षा आदि योजनाओं सहित
कई विकास कार्यों के बारे में संबंधित लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा उन्होंने कृषि, शिक्षा की सभी विभागों से संबंधित जो भी कार्य लंबित हो उसे पूरा करने का आदेश बीडीओ ने कर्मचारियों को दिया। उन्होंने कहा कि कार्यों को पूरा करने के लिए आने वाली कठिनाइयों को हटाने के लिए संबंधित कर्मी व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें सही जानकारी दें ताकि समय रहते समस्याओं को हटाकर कार्य पूरा किया जा सके। कार्यक्रम में पंचायत सचिव, ग्राम कचहरी सचिव और विकास मित्रों सहित शिक्षा व कृषि विभाग के कर्मियों को शामिल किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न इलाकों में कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा जोर शोर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से इसको लेकर खबरें अच्छी नहीं आ रही है। गौरतलब है कि बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर टीका का अभाव है और लोगों का आक्रोश इसके लिए गहराता जा रहा है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में कोविड-19 के बचाव के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण ढंग से नहीं चल पा रहा है। जुलाई माह में तो और भी वैक्सीनेशन इंजेक्शन की कमी देखी गई है। गौरतलब है कि फिलहाल भी कई दिनों से टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। इससे पहले बीते 25 जुलाई को टीकाकरण किया गया था। दूसरी ओर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों का टीकाकरण के प्रति रुझान भी बढ़ता जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस दिशा में काफी सक्रिय हो उठी है। जब कभी भी शिविर लगाया जाता है, वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इंजेक्शन के अभाव के कारण भीड़ का ज्यादा हिस्सा निराश होकर बिना वैक्सीनेशन टीका लिए घर वापस लौटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी हालत में प्रशासन को टीकाकरण के प्रति गंभीर रहने की आवश्यकता है। लोग अपनी मजदूरी छोड़कर टीकाकरण करवाने आते हैं, उन्हें निराश ही लौटना दुखदायी है। यूनिसेफ के बीसीएम आफ्ताब आलम ने कहा कि वह टीकाकरण की संख्या प्रखंड में बढ़ोतरी के लिए यहां अधिक भी टीकाकरण करने की सहूलियत प्राप्त होगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के वार्ड नंबर 5 में बीते 1 साल से 494 फीट के नाला का निर्माण कार्य रुका हुआ है। गौरतलब है कि 60% राशि लेकर नाले का ठेकेदार फरार है। हालांकि इसको लेकर वार्ड सदस्य शंकर राम ने बीडीओ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। 60% राशि लेकर ठेकेदार के फरार होने से मधवापुर में 1 साल से 494 फीट नाला का निर्माण रुका हुआ है। यह मामला वार्ड नंबर 5 में परमानंद साह के घर से ईश्वर साह के घर तक का है। वार्ड सदस्य शंकर राम ने बीडीओ को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि संबंधित एजेंसी के ठेकेदार को उसने 1 साल पहले योजना मद से 60% राशि कार्य करने के लिए दिया, लेकिन राशि लेने के बाद ना तो वह कार्य शुरू कर रहा है और ना ही रुपए लौटा रहा है। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए रुके हुए कार्य को शुरू कराने की पहल कराने की मांग वार्ड सदस्य ने बीडीओ से की है। बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने हाल में ही कार्यालय का पदभार संभाला है। यह मामला उनके कार्यभार ग्रहण करने से पहले का है। फाइल देखकर वे जनहित के लिए जरूरी पहल शुरू करेंगे। मैं शंकर राम, मधवापुर वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य हूँ। मुझे जो है साल भर पहले मिला था 60% एक तो नाला बनाना था 494 फीट, जिसका 60% हम अगला किसी बिजनेसमैन को दिए। जिससे पहले भी उसको 2 काम दिए थे, वो पूरा कर दिया था। दूसरा काम था इस नाला में आधा तकरीबन मटेरियल दिया, आधा नाला का, और आधा नाला का ना मटेरियल देता है न कोई हिसाब देता है। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी इसका आवेदन जो है साल भर पहले से दे के रखे हैं। वीडियो साहब कहे थे तो नोटिस किए, फिर दोबारा हम उसको कर रहे हैं। अभी तक हमको जो है सामान नहीं दे रहा है, नहीं हमारा काम पूरा हो रहा है। ये नाला जो है परमानंद साहू के घर से लेकर ईश्वर साहू के घर तक है। इसका लंबाई 494 फीट है, कितने 90 फीट है। यही नाला का जो है हम उसका 60% पैसा जैसे हमको पंचायत से मिला था,
हम वो पैसा जो है एजेंसी वाले को दिए थे। इसे 2 काम पहले भी दिए थे, वो हमारा दोनों काम कर दिया था। इस विश्वास पर हम तीसरा भी दे दिए उसको। इस नाला का हमने जो है किया क्या, तो अभी आधा नाला का हमको जो है सारा सामान का हर सामान दिया, आधा नाला कंप्लीट है। आधा नाला का जो हमारा पैसा सेट है, नहीं मटेरियल देता है, नहीं हिसाब देता है। बार बार कहने पर हमको गाली गलौज करके वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी हम आपको निवेदन दिए, अवगत कराए हैं, है ना। वहाँ से जो है वो उसको एप्लीकेशन नोटिस भी किया था। दूसरा भी बोला है कि हम नोटिस कर देते हैं, है ना। अभी इसी का इंतजार में है, लेकिन किसी शर्त पर नाला बन जाना चाहिए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर थीम रखा गया हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी कि हेपेटाइटिस अब और इंतजार नहीं कर सकता। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां कोरोना इतना लोगों के लिए घातक बना हुआ है, हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं कि पूरी रिपोर्ट। कोरोना महामारी काल में कई ऐसे अन्य रोग भी हैं जो इससे कहीं अधिक गंभीर हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी भी शामिल है। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस के लिए जागरूक करना है। लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण लोग सही समय पर हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगाते हैं, जिसके कारण यह इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष हेपेटाइटिस डे का थीम हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी कि हेपेटाइटिस अब इंतजार नहीं कर सकता है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होने वाले संक्रमण हृदय को प्रभावित करता है व रोग बढ़ने पर सिरोसिस, लीवर कैंसर व हार्ट अटैक तक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष विश्व भर में 9 लाख से अधिक लोगों की हेपेटाइटिस बी के कारण मृत्यु होती है। हेपेटाइटिस वायरस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी व ई शामिल है। इसमें हेपेटाइटिस बी सबसे अधिक नुकसानदायक व जानलेवा होता है। इसकी रोकथाम जन्म के समय टीका देकर की जा सकती है। थकावट, गहरे रंग का पेशाब, पीला मल, पेट में दर्द, भूख का खत्म हो जाना, वजन में अप्रत्याशित कमी, त्वचा व आंखों का पीला पड़ना व गंभीर स्थिति में मुंह से खून की उल्टी जैसे लक्षण हेपेटाइटिस वायरस संक्रमण के होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित जल व दूषित भोजन के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी, सी, डी संक्रमित रक्त और शरीर के संक्रमित द्रवों से फैलते हैं। हेपेटाइटिस को बेहद गंभीर रोगों की सूची में शामिल किया जाता है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण सबसे ज्यादा मां से बच्चे को होता है। हेपेटाइटिस का संक्रमण खून चढ़ाने, इस्तेमाल की गई सुई के प्रयोग, रेजर और दूसरे के टूथब्रश का इस्तेमाल करने, असुरक्षित यौन संबंध, टैटू बनवाने, नाक कान छिदवाने से होता है। जन्म के समय हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लेने वाले या फिर शरीर पर टैटू करवाने से या माता से गर्भस्थ शिशु को नशीली दवा के सेवन करने से या हेपेटाइटिस पीड़ित के उसके पार्टनर को बेहतर स्वच्छता नहीं रखने से या घर में किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने से या संक्रमित खून चढ़ाने से हेपेटाइटिस के संक्रमण का अधिक खतरा होता है। हालांकि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए रक्त चढ़ाने के पूर्व रक्त की जांच जरूरी है। स्टेरिलाइज्ड सुई व सिरिंज का प्रयोग, सुरक्षित रक्त, गर्भवती महिला के संक्रमण पर इलाज, टैटू के लिए नई सुई का प्रयोग, खाना बनाने व खाने से पहले हाथों का धोना, स्वच्छ व ताजा भोजन खाना, शौच के बाद हाथों को स्वच्छ पानी व साबुन से अच्छी तरह धोने से हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि हेपेटाइटिस के विषय में जानकारी और सावधानी रखकर हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचाव संभव हो सकता है। हेपेटाइटिस से बचाव और इसका इलाज संभव है, बशर्ते कि लोग जागरूक रहें। इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के विभिन्न मोहल्लों में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान 3 शराबियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने छापेमारी के दौरान बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के अनेक मोहल्ले से नशे की हालत में 3 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई बुधवार को मधवापुर पुलिस ने की।
छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि मेडिकल जांच रिपोर्ट में सभी आरोपियों को नशे की हालत में होने की पुष्टि हुई है। पकड़े गए आरोपियों में एक का नाम राधे मंडल है, उसका घर थलही वार्ड नंबर 2 में है। दूसरा आरोपी सुरेश दास बिहारी गांव के वार्ड नंबर 7 का और तीसरा आरोपी राजेश कुमार झा वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि सभी नशे की हालत में हंगामा करते पकड़े गए। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी पुलिस ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी इकाई के द्वारा नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नगर निगम होने के बावजूद बाहर नगर परिषद के लगे हुए बोर्ड को पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां उन्होंने बढ़ती महंगाई पर अपने आवाज बुलंद किए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी एवं शहर परिषद द्वारा नगर निगम कार्यालय मधुबनी पर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर निगम कार्यालय के सामने मुख्य द्वार पर ओम प्रकाश कापरी की अध्यक्षता में एक सभा हुई। प्रदर्शन एवं सभा का नेतृत्व पार्टी जिला मंत्री मिथिलेश झा, शहर मंत्री मोतीलाल शर्मा, जिला परिषद सदस्य जुबेर अंसारी, मंतोर देवी, ट्रेड यूनियन जिला सचिव सत्यनारायण राय, फारूक इस्माइल, दाऊद कलाम, मुस्तफा सहित विभिन्न वार्डों के लोग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कई दिनों पहले मधुबनी नगर परिषद के नगर निगम होने के बावजूद अभी तक नगर परिषद के ही बोर्ड लगे रहने पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि शहर के सभी मोहल्ले व कॉलोनियों में जलजमाव से लोग परेशान हैं। गलियों व मुख्य सड़कों पर कचरा इकट्ठा है। लाखों रुपए के प्रतिमाह निकासी होती है पर सफाई नहीं हो पाती है। राज, किंग्स व वॉटसन कैनाल का पुनर्निर्माण, पक्कीकरण व अतिक्रमण मुक्त जब तक नहीं किया जाएगा तब तक शहर में जल निकासी की समस्या समाप्त नहीं होगी। जिला मंत्री ने कहा कि नगर निगम कार्यालय भवन के मुख्य द्वार पर अभी तक नगर परिषद ही लिखा रहना पदाधिकारी की उदासीनता को दर्शाता है। बहुतायत शहरी गरीबों को खाद्य सुरक्षा कार्ड नहीं है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी शहर में बने शहीद द्वार पर अविलंब 14 अगस्त 1942 के दोनों शहीद अकलू साहब व गणेशी ठाकुर का नाम दर्ज कराने के लिए नगर निगम को निर्देशित करें। शहर मंत्री मोतीलाल शर्मा व सत्यनारायण राय ने कहा कि शहरी गरीब को राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास सहित सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकपा मजबूत संघर्ष करेगी। गरीबों को जब वास योग्य जमीन नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में उन्हें बेदखल नहीं करने दिया जाएगा। 9 सूत्री मांगों के साथ उनका प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से वार्ता कर कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, शहर की विभिन्न समस्या, महंगाई, पेट्रोल डीजल व रसोई गैस में मूल्य वृद्धि, जर्जर सड़क की मरम्मती, नाला उराही, शहर के 7 निश्चय योजना में गड़बड़ियों की जांच सहित सभी 8 ज्वलंत सवालों पर गंभीरता पूर्वक वार्ता कर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। के खास करूं और उनके परिवार में बरकत है। हम कहो चाहत तमाम साथी के यही आंदोलन। आज हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय मधुबनी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में हमारा मुख्य मांग है, यहाँ नगर निगम कार्यालय में विभिन्न स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है। एक भी पब्लिक जो जिनके पास जाता है बिना पैसे का काम उनका नहीं होता है। दौरा दौरा के उनको परेशान कर दिया जाता है ताकि वो नाजायज रूप से पैसा हमको दे। दुख की बात है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, उसमें भी पैसा लिया जाता है। ये शर्मनाक बात है। उसके साथ ही खाद्य सुरक्षा कार्ड जो हमारा गरीब परिवार, रिक्शा चालक, मैला साफ करने वाला, नाली साफ करने वाला, कचरा साफ करने वाला, ठेला चलाने वाला, तमाम परिवार अभी भी राशन कार्ड से वंचित है। उन गरीबों को राशन कार्ड मिलना चाहिए। धनाढ़ के परिवार में राशन कार्ड है, उसका निरस्त हो और गरीबों को राशन कार्ड मिले। वर्षों से लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम उस मांग को लेकर आए हैं। हम मांग को लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 50-50 हजार रुपया धमका कर नाजायज रूप से कभी प्रतिनिधि के माध्यम से, कभी बिचौलिया के द्वारा, कभी सरकारी कर्मी के द्वारा
उनको गरीबों को दबाकर पैसा लेने का काम किया जा रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमारी मांग है कि नगर निगम, ये नया नवगठित नगर निगम कार्यालय है, यहाँ हमारे नए पदाधिकारी आए हैं, उसका मूल्यांकन कीजिए, पिछला मूल्यांकन कीजिए। आपने 19 कर्मी को यहाँ से बर्खास्त करने का अखबार में जो कार्रवाई करने का दिया, लेकिन वो 19 कर्मियों के ऊपर जिनका हाथ था उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पदाधिकारी को जेल जाना चाहिए। तमाम जो भ्रष्टाचार का पैसा है, तमाम जो गड़बड़ियां की राशि है, वो वापस लेनी चाहिए। हमारा मांग है कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। हमारा मांग है कि साफ सफाई के नाम पर जो लाखों का लूट किया जा रहा है उसको बंद करे। जो बंदरबांट किया जा रहा है, सफाई कर्मी को समय पर भुगतान नहीं किया जाता, उससे पहले यहाँ पे आपस में अपना हिस्सा बंटवारा करके पदाधिकारी और बिचौलिया और ठेकेदार के द्वारा उसका बंटवारा किया जाता है। और भी विभिन्न ज्वलंत सवाल, महंगाई के सवाल पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जो उसको कंट्रोल करने में केंद्र सरकार बिल्कुल विफल रही है, उसके खिलाफ और भी जो ज्वलंत सवाल है, उस सवालों को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर परिषद के द्वारा हम लोग नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुरी। अच्छा, एक सवाल पूछना है कि नगर परिषद जो है अब कुछ दिन पहले नगर निगम हो गई है, सबके पद में प्रोन्नति हो गई है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नगर परिषद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विशनपुर पंचायत के त्रिमुहान गांव का हाल देखिए, जहां एक ओर नल जल योजना का लाभ अब तक लोगों को नहीं मिल पाया है, वहीं दूसरी ओर इस गांव में नल जल योजना का पानी बीते कई दिनों से सड़कों पर बह रहा है। हालांकि जब इसको लेकर गांव के लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि बीते कई सप्ताह से यह पानी बह रहा है। वहीं वार्ड सदस्य कासिम कबारी का कहना है कि पाइप के लीक होने से बीते 3-4 दिनों से ही मात्र पानी बह रहा है, जिसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। विशनपुर पंचायत के त्रिमुहान गांव में सड़क पर कई दिनों से बेकार बह रहा नल का जल संरक्षण अभियान को चुनौती दे रहा है। वार्ड स्तर पर लाखों रुपए की सरकारी लागत लगने के बावजूद भी आम नागरिकों को लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। बेकार बह रहे पानी की वजह से सड़क पर जहां एक ओर आवागमन में कठिनाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर संबंधित लोगों की जिम्मेदारी और कार्य की गुणवत्ता की पोल भी खुलती दिख रही है। पंचायत के संजय यादव, उमेश कुमार शाह और मोहम्मद सलमान फैज का दावा है कि निर्धारित मापदंड के मुताबिक गहराई में पाइपलाइन नहीं देने की वजह से वाहनों के पहियों से दबकर पाइप लीक कर गई। उन लोगों ने बताया कि यह पानी पिछले कई सप्ताह से बह रहा है, जबकि वार्ड सदस्य कासिम कबारी का कहना है कि तकनीकी खराबी से मात्र 3-4 दिनों से पानी बह रहा है, उसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि किसी योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। क्या हेलो, अंदर पाइप है? किसान के पानी कहाँ से आते? पानी तो सब बह रहा है, तो किसान के पानी कहाँ से पहुँचते? क्या नाम है आपका? आप वार्ड सदस्य हैं? किस वार्ड के? 11 से। 11 किस पंचायत? विशनपुर पंचायत। बताइए, आप अभी 11 वार्ड में खड़े हैं हम लोग? 10-11 के बीच में। 10-11 के बीच में ये पानी बह रहा है। जल नल योजना का पानी लीक कर रहा है, जो लगभग लोगों ने बताया कि लगभग 1-2 किलोमीटर तक इस सड़क पर इस पानी का बहाव हो रहा है। क्या समस्या है ये, क्यों ये अनियमितता है इस तरह की? ये गाड़ी घोड़ा आता है, रोड पर फूट जाता है, तो फिर इसकी मरम्मत तो हुआ था। फिर कितना डीप, इसका मतलब इसका नहीं गहराई नहीं दिया गया है क्या? नहीं है, 6 इंच गहराई है। नहीं, गहराई रहती तो गहराई 6 इंच है। कल हम खुद खोदे हुए हैं, 6 इंच गड्ढा है, 6 इंच गड्ढा है हम कल खुद। अच्छा, फिर इसके मरम्मत के लिए कुछ प्रयास हुआ है कि नहीं? सही बोलेगा जब जाके वो सही होगा इसको अपने तरफ से। तो फिर मरम्मत कितने दिन से पानी बह रहा है? लोग 2-4 दिन से। 4 दिन से बह रहा है, तो इसको मरम्मत के लिए क्या उपाय किया है आप लोगों ने? मरम्मत मैं अपनी तरफ से करूंगा। उसको मरम्मत करिए, बस आजकल मैं करा देता हूँ। लोगों को दिक्कत हो रही है काफी। हाँ, आजकल मैं करा देता हूँ। घर का पानी आवे तो हम तो ठीक ही नहीं अभी तो हम कल घर के पानी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। हरलाखी थाना क्षेत्र के विसौल गांव में आधी रात में विश्वामित्र आश्रम में गूंजी गोलियों की तरतराहट। महंत के आश्रम में लगाई अपराधियों ने आग। बासोपट्टी के चानन गांव में 70 वर्षीय एक महिला ने बीमारी की वजह से क्रोध में आकर की आत्महत्या। बेनीपट्टी अनुमंडल के ढंगा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 262 के दुर्गा मंदिर परिसर में लगाया गया कोविड टीकाकरण शिविर। 250 लोगों ने कराया वैक्सीनेशन। जयनगर में देवधा थाना
की पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजौली प्रखंड के महाराजपुर गांव में सड़क की पीसीसी ढलाई में बरती जा रही अनियमितता, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने राजनगर के ग्राम पंचायत सतघारा के 4 वार्डों का किया निरीक्षण। खसरा रोग के उन्मूलन व रूबेला के नियंत्रण को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मधवापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार ने अनेक विभाग के कर्मचारियों के साथ की बैठक, सरकारी योजनाओं की समीक्षा। बस्ती में वैक्सीनेशन टीका का हुआ अभाव, लोगों में प्रशासन के खिलाफ बढ़ता जा रहा आक्रोश। और मधवापुर में वार्ड नंबर 5 में 494 फीट नाला का 1 साल से रुका है निर्माण, 60% राशि लेकर ठेकेदार फरार। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जयनगर इकाई के द्वारा भाकपा माले के संस्थापक कॉमरेड चारू मजूमदार के शहादत दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, जहां मुख्य तौर पर बढ़ती महंगाई का मुद्दा छाया रहा। भाकपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक महंगाई पर लगाम नहीं लग जाती तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। भाकपा माले के संस्थापक कॉमरेड चारू मजूमदार के शहादत दिवस पर जयनगर के बस्ती पंचायत में भाकपा माले के द्वारा एक संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता कर रहे भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कॉमरेड चारू मजूमदार के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महान किसान आंदोलन और तेलंगाना सशस्त्र किसान आंदोलन से प्रेरित माकपा में मौजूद क्रांतिकारियों ने कॉमरेड चारू मजूमदार के नेतृत्व में चीनी क्रांति के तर्ज पर मुक्त क्षेत्र और क्रांतिकारी सत्ता के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के नक्सलबारी में राज सत्ता के खिलाफ किसानों का ऐतिहासिक सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया था। अवसरवादी और संशोधवादी की वर्चस्व वाली बंगाल की सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूर दमन शुरू किया, तब पार्टी में मौजूद क्रांतिकारियों ने नक्सलबाड़ी के समर्थन में चारू मजूमदार के नेतृत्व में क्रांतिकारी कम्युनिस्टों की अखिल भारतीय समन्वय समिति में संगठित कर लिया। देश में क्रांतिकारियों और अवसरवादियों के बीच संघर्ष काफी उग्र हो गया। क्रांतिकारी लगातार एकजुट होते गए और टूटकर नक्सली मूवमेंट से जुड़ते रहे और यही समिति आगे चलकर भाकपा माले में विकसित हो गई और चारू मजूमदार उसके संस्थापक महासचिव बने। लगातार क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण राजसत्ता हाथ धोकर कॉमरेड चारू मजूमदार के पीछे पड़ गई। एक गद्दार के कारण कॉमरेड चारू मजूमदार को बीमारी की हालत में गिरफ्तार कर कलकत्ता के लाल बाजार थाना में बंद कर दवाई बंद कर अमानवीय जुल्म ढाए और तरपा कर उनकी हत्या कर दी गई। आज एक बार फिर राज्य आपातकाल के दौर वाले दमनकारी चेहरे के साथ फिर से हाजिर है। यह उत्पीड़न और क्रूरता के मामले में अंग्रेजों के शासन को भी मात दे रहा है। राजनीतिक कैदियों की रिहाई, अंग्रेजों के समय के राजद्रोह कानून और आजादी के बाद यूएपीए जैसे खूंखार कानूनों को रद्द करने की मांग एक बार फिर लोकप्रिय विमर्श का हिस्सा बन रही है। नागरिकता कानून में भेदभावपूर्ण संशोधन को वापस लेने, विनाशकारी कृषि कानूनों को रद्द करने, नए श्रम कानूनों को रद्द करने और श्रम अधिकारों की गारंटी करने, निजीकरण और महंगाई पर रोक लगाने, मजदूरी बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने, कोविड से हुई मौतों का मुआवजा देने, सबसे लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की गारंटी करने की मांगे इस समय की मूल लोकतांत्रिक मांगे हैं।
संकल्प सभा को मोहम्मद तस्लीम, गुड्डू गुप्ता, संजय कुमार, चंदन कुमार, देवी पासवान, फूलो देवी, मनोज कुमार, प्रमिला देवी, दुर्गा देवी, बिंदु देवी, अशलानी देवी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। जानकारी दीजिए। भाकपा माले के संस्थापक कॉमरेड चार मजूमदार के 50वीं शहादत दिवस पर यह मनाया गया। इस अवसर पर संकल्प सभा आयोजित की गई है। कॉमरेड चार मजूमदार यह किसान विरुद्ध विद्रोह के अगुआ दस्ता के सिपाही थे और नक्सलवादी आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में स्थापित हुआ और भाकपा माले का जन्मदाता कॉमरेड चार मजूमदार ही हैं। और जिस तरीके से कॉमरेड चार मजूमदार के सत्ता के दमन के कारण इसका मौत हुआ है, यह अभी भी हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक कैदियों के साथ यह दमनकारी व्यवस्था जारी है। इस संकल्प सभा के माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि सत्ता के दमनकारी जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ है यह अवलंब वापस ले। किसान के जो काला कानून है वो काला कानून वापस लिया जाए। मजदूर विरोधी जो कानून बनाया गया है उसको भी वापस लिया जाए। और कोविड काल में जो जितने भी मृत्यु हुआ है, लोग का मौत हुआ है, उस तमाम मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दें। भाकपा माले प्रखंड सचिव जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर के नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार से मधवापुर के भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने मुलाकात की। पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने नव पदस्थापित बीडीओ को सम्मानित किया। वहीं इस दौरान नए लोगों ने बीडीओ का स्वागत करते हुए कार्यालय के सफल संचालन करने की उन्हें शुभकामनाएं भी दी। भाजपा के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने मधवापुर में नव पदस्थापित बीडीओ राजेश कुमार को सम्मानित किया। कार्यालय का पदभार संभालने के बाद पहली मुलाकात के दौरान पार्टी के लोगों ने मधवापुर में नए बीडीओ का स्वागत करते हुए कार्यालय का सफल संचालन करने की शुभकामनाएं दी। साथ ही अनेक जन समस्याओं की चर्चा के दौरान निराकरण करवाने का आग्रह पार्टी के लोगों ने बीडीओ से किया। जनहित के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील बीडीओ ने भी पार्टी के लोगों से की। इस मौके पर जिला मंत्री शिव कुमार साह, मंडल महामंत्री नरेंद्र कुमार ठाकुर, मंडल उपाध्यक्ष मुकेश पासवान, मंडल मंत्री सरोज झा, ललितेश्वर कुशवाहा, पंचायती राज प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष बलराम कुमार झा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड से आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा वितरण किए जाने वाले पोषाहार में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत की आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 12 की सेविका के द्वारा पोषाहार वितरण में अनियमितता बरती गई है। इसका आरोप लगाते हुए क्षेत्र के कई लोगों ने एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है और उस पर कार्रवाई व जांच करने की मांग की है। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 12 की सेविका के द्वारा पोषाहार वितरण में बरती गई अनियमितता को लेकर बुधवार को पोषण क्षेत्र की सीमा कुमारी देवी, पुनी देवी, गीता देवी, सीता, पिंकी, मीना समेत कई लोगों ने एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी को देकर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 12 की सेविका नीलम कुमारी देवी के द्वारा लगभग 6 महीनों से बच्चों के बीच पोषाहार का वितरण नहीं किया गया है, जबकि
27 जुलाई को ही पोषाहार वितरण करना था, लेकिन सेविका ने अपने घर से पोषाहार वितरण कार्य किया। आवेदकों ने सेविका पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सरकारी आदेश पर निर्धारित पोषाहार का वितरण नहीं किया जा रहा है तो सेविका ने विवाद करते हुए अपने पति और पुत्र से सहायिका माला देवी के साथ मारपीट कर अभद्र व्यवहार किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में अपराधियों के संभावित ठिकानों पर मधवापुर पुलिस और एसएसबी के जवानों ने संयुक्त रूप से आधी रात को छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मपुरी, बिहारी बाजार और गुलरिया टोल में अपराध के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। बहरहाल ना अभी तक किसी के गिरफ्तार होने की सूचना है और ना ही अभी तक किसी आपराधिक प्रवृत्ति का सामान बरामद किया गया है, लेकिन थानाध्यक्ष ने मीडिया के माध्यम से आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को विशेष चेतावनी दी है कि यह छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा और एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सुरक्षा कर्मियों ने ब्रह्मपुरी, बिहारी बाजार और गुलरिया टोल में अपराध के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से मंगलवार की आधी रात को की। हालांकि इस अभियान में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी या आपराधिक सामान बरामद नहीं हो पाया। अधिकारियों ने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए उनका यह अभियान समय समय पर चलता रहेगा। थानाध्यक्ष गया सिंह और एसएसबी कैंप इंचार्ज टुन्ना सिंह ने आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को मीडिया के जरिए हाथ पैर समेट कर रहने का संदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि शराब कारोबारी समेत अन्य किसी भी गैर कानूनी कार्य में पकड़े जाने वाले अपराधी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को पत्राचार के माध्यम से मांगे रखी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मधुबनी जिला अंतर्गत क्रीड़ा सह संस्कृति के संरक्षण को लेकर मात्र एक स्टेडियम भवन है, जहां की स्थिति जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। उन्होंने उसके आधुनिकीकरण को लेकर पत्र लिखा है। मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को पत्र लिखा है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि मधुबनी जिला अंतर्गत शहर में क्रीड़ा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक ही स्टेडियम है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। दशकों से मांग की जा रही है कि इस स्टेडियम का आधुनिकीकरण किया जाए और यहां स्पोर्ट्स पर्सन के रहने के लिए आधुनिक कक्ष तथा आधुनिक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने पटना बिहार विधानसभा के सचिव से मांग की है कि मधुबनी स्टेडियम का जीर्णोद्धार करते हुए समाज सेवी व पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजकुमार महासेठ के नाम पर नामकरण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि मधुबनी जिले में अगलगी की घटनाएं बेतहाशा घटती है और हर वर्ष हजारों लोग बेघर होते हैं, उनकी फसलें जलती है, लेकिन न यहाँ अग्निशामक गाड़ी है न स्टेशन है। इसीलिए मधुबनी में अगलगी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए आधुनिक अग्निशामक गाड़ी व आधुनिक सुविधाओं से युक्त अग्निशामक केंद्र की स्थापना की जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में धौंस नदी के कटाव के कारण आज से मात्र 2 वर्ष पहले 1 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से तैयार हुआ त्रिमुहान अपग्रेड हाई स्कूल का 2 मंजिला भवन खतरे के निशान पर है। गौरतलब है कि विद्यालय खुल गई है, हालांकि कक्षाओं का संचालन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन सभी कर्मी कार्य दिवसों पर विद्यालय में उपस्थित होते हैं और जिस प्रकार से धौंस नदी का कटाव अनवरत जारी है, एक बड़े हादसे को टाला नहीं जा सकता है। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 साल पहले निर्मित त्रिमुहान अपग्रेड हाई स्कूल के 2 मंजिले भवन का अस्तित्व धौंस नदी के कटाव से खतरे में पड़ा हुआ है। स्कूल की प्रधान शिक्षिका कामिनी कुमारी ने इस समस्या की पुष्टि की है। ग्रामीण राजेश कुमार सिंह सहित कई लोगों ने बताया कि 2 साल पहले 2019 में स्कूल के 2 मंजिले भवन का निर्माण हुआ है। अगर सुरक्षा की दिशा में बिना देर किए बचाव कार्य में तेजी नहीं लाई गई तो हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि अभी स्कूल खुला हुआ है,
हालांकि सरकारी निर्देश के मुताबिक अगले आदेश तक छात्रों का वर्ग संचालन बंद है, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति विद्यालय में सभी कार्य दिवसों में हो रही है। ऐसी परिस्थिति में नदी के कटाव का सिलसिला जारी रहा तो दुर्घटना को टालना मुश्किल हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ प्रमंडल के अधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद वहां सुरक्षा के लिए बांस बल्ले गाड़े जा रहे हैं, लेकिन कार्य की गति धीमी रखे जाने के लिए लोगों ने असंतोष जताया है। सीओ रामकुमार पासवान ने बताया कि सरकारी निर्देश के मुताबिक वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षात्मक प्रबंध किया जा रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मिथिलांचल क्षेत्र में नवविवाहिताओं के लिए सबसे बड़ा पर्व यानी कि महापर्व पंचमी शुरू हो गया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के अंतिम दिन मधुश्रावणी होती है। गौरतलब है कि यह पर्व देखने में जितना सरल लगता है यह उतना ही कठिन है। यह पर्व नवविवाहिता महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और मायके व ससुराल की खुशियों के लिए करती है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं मिथिलांचल क्षेत्र के इस महापर्व के विधि विधान और नियम निष्ठा। मिथिलांचल में नवविवाहिताओं का महापर्व पंचमी आरंभ हुआ है। इस पर्व में नियम निष्ठा का विशेष महत्व है। आज से ही नवविवाहिता 15 दिनों तक ससुराल का अन्न ग्रहण करेगी। इस पर्व को मनाने के लिए नवविवाहिता के ससुराल से ही सभी सामान आते हैं। नवविवाहिता के ससुराल से पर्व के लिए सभी सामान सहित खाने के सामान भी आते हैं। मधुश्रावणी की पूजा को लेकर बेहद नियम निष्ठा बरते जाते हैं। व्रती 15 दिनों तक नीचे में ही सोती है और ससुराल से आए भोजन ही ग्रहण करती है। वह झाड़ू नहीं छूती है और प्रतिदिन संध्या पहर अपनी अन्य नवविवाहिता व गांव की सखियों संग पहर फूल ढोने जाती है। यह बहुत ही मनभावन होता है। सभी अंत में फूल लोढ़ने के बाद मंदिर पर नवविवाहिता जमा होती है, जहां फूलों का डाला सजाया जाता है। लोगों को यह पर्व बड़ा ही सुलभ लगता है, लेकिन यह व्रत बहुत कठिन है क्योंकि पूरी नियम निष्ठा से यह व्रत किया जाता है। घंटों भर पूजा के समय बैठना पड़ता है और महिलाएं एकजुट होकर गीत गाती है। इस पूजा में माता गौरी की बासी फूल से ही पूजा की जाती है। पंचमी के प्रथम दिन पहले गौरी की, फिर नाग नागिन, फिर विषहारा की पूजा होती है। उसके बाद चनाई का पूजा होता है। अपने पति की लंबी आयु, मायका और ससुराल की खुशियों के लिए यह व्रत मुख्य रूप से किया जाता है। इस पर्व में पंडित भी महिला ही रहती है। कथा भी महिला पंडित के द्वारा ही सुनाया जाता है और पूजा भी उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। कहा जाता है कि जो महिला रोज इस बीनी को पढ़ती है उसे हर प्रकार की सुख संपदा और परिवार हंसी खुशी से बीतता है। इसमें 5 तरह की बीनी होती है। मधुश्रावणी कहा जाने वाला यह पर्व मिथिला की नवविवाहिताओं का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।